मैं सराउंडिंग देख रहा हूँ, हीटर इसे पावर दे रहेगा। ठीक है, हीटर रूम को पावर दे रहा है। और रूम ज़्यादा टेम्परेचर पे और बाहर का सराउंडिंग कम टेम्परेचर पे, आउटराइटली। तो रूम बाहर निकाल रहेगा पावर। ठीक है। और जितनी पावर ये दे रहेगा उतना ही रूम दे रहेगा, क्योंकि ये 16 पे स्टेडी स्टेट है। हाँ, राइटली। तो मैंने लिख दिया pH = यही सिग्मा ये मैंने मान लिया। टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग तो पावर 4 में दोनों। हाँ, तो ये हमने किया है। फिर मैं ले आया हीटर, नहीं मतलब वो स्टोव। हाँ। तो उन दोनों का होगा P + 1000। हाँ। अभी उन्होंने कह दिया इसका मतलब 22 कर दिया स्टडी स्टेट पे। हाँ। तो जितने ही पावर दे रहेंगे उतने ही पावर निकाल रहे हो, क्योंकि स्टडी स्टेट है। अब देखो इसके अंदर जो मेन मर्म है ना, वो ये है कि टी का पावर 4 ही नहीं आएगा। यहाँ पे लगेगा कंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट, डेल्टा टी वाला। तो यहाँ पे 20 माइनस 20 और 16 है, तो कितना हो गया? 36 हो गया डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। और यहाँ पे कितना? 22 और 42, तो 36/42। ये जो रेशो है ना, यही बराबर रहेगा 1 + P के रेशो के। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, जो मर्म है वो ये है कि जो ये हम लगा रहे हैं ना सिग्मा E/T का पावर 4, ये कब लगता है बताओ? जब रेडिएशन में जाते हैं। हाँ। और रेडिएशन में कब जाते हैं? रेडिएशन जाते हैं वैक्यूम में। रेडिएशन जाते हैं तब जब सिर्फ एक टेम्परेचर रिलीज कर रहा होता है। जब एक रिलीज कर रहा होता है। हाँ, यहाँ पे रेडिएशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है। ये हीट लॉस क्यों कर रहा है मेरे को बताओ आप। खुद बताओ अपने मुंह से, हीट लॉस क्यों कर रहा है सराउंडिंग को? क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। हाँ, टेम्परेचर ज़्यादा से कम की तरफ हीट फ्लो हो रही है, तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? ये हंस गया। इसको बोलते हैं कंडक्शन। तो देखो कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि जब भी टेम्परेचर हाई से फिर अब कहोगे यार टेम्परेचर हाई से लो तो हम वो भी करते हैं, टी की पावर 4 हाई और माइनस टी की पावर 4 लोअर, वो कर दें, क्या दिक्कत है? नहीं, वो तो एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। वो तब है जब वो एब्जॉर्ब भी कर रहा हो, रिलीज भी कर रहा हो, वो तब है। हालांकि ये क्वेश्चन मैं भी एम्बिगुअस मानूंगा, क्योंकि देखो रूम जो है वो कैसे रिलीज कर रहा है? वो दीवारों से रिलीज कर रहा होगा, या तो रूम की दीवारें हैं। तो अगर हम दीवारों को मान रहे हैं तो हम आउटराइटली कहेंगे हाँ कंडक्शन है, तो हम मानेंगे। तो यहाँ पे माना जा रहा है कि रूम के अंदर जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है, और रूम के अंदर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर के बीच में एक दीवार है, और दीवार के थ्रू कंडक्शन से हीट लॉस हो रहा है। तो इसमें ये माना गया है, जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है, जो दीवार है वो रेडिएशन से रेडिएट नहीं करती हीट को। तो रेडिएशन की डेफिनेशन क्या है? रेडिएशन, कंडक्शन तूने बता दिया। कंडक्शन होता है हायर से लोअर जाना, और हायर से लोअर कैसे जाना बताओ? हायर से लोअर क्यों होता है हीट फ्लो? क्योंकि हायर के मॉलिक्यूल ज़्यादा ऐसे होते हैं, तो कोलाइड तो कर करके अपने कोलाइड कर देते हैं, तो उसको एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन रेडिएशन में क्या होता है? रेडिएशन में बिल्कुल उल्टा होता है। रेडिएशन में होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फोटॉन्स उड़ रहे हैं। ठीक है, तो एक है फोटोन का उड़ना। फोटोन के उड़ने में आसपास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो फोटोन का उड़ना तब लगाएगा जब वहाँ पे कोई सराउंडिंग के अंदर पार्टिकल नहीं होगा। जब पार्टिकल नहीं होगा तब रेडिएशन लगेगी, और जब आसपास पार्टिकल्स होंगे तो कंडक्शन लगेगी। बोलो हाँ। तो यही है इसका लॉजिक, कि जब पार्टिकल आसपास है, जब सराउंडिंग आसपास है, एटमॉस्फेयर आसपास है, तब लगेगा कंडक्शन। और जब कुछ नहीं है, आसपास वैक्यूम है, या फिर क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि आसपास कैसी बात हो रही है। अगर आसपास कंडक्शन नहीं दे रखा, रेडिएशन दे रखा है, तो आउटराइटली रेडिएशन लगाओ और आंसर पाओ। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इसमें अच्छा लगा मेरे को।